नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंटीक ऑटो कार पर, जहां हम लाते हैं कौनसूक कार कंपैरिजन और ऑटोमोबाइल की सबसे बेहतरीन जानकारियों। आज का मुकाबला होने वाला है ब्लैक एडिशन एसयूवीज के बीच, यानी स्टाइल, पावर और प्रीमियमनेस का काला जादू। हम आमने सामने लाए हैं टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन, महिंद्रा एक्सयूवी 700 एबोनी एडिशन और एमजी हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। कौन सी एसयूवी है सबसे ज़्यादा दमदार, कौन सी देती है आपको बेस्ट फीचर्स और रोड प्रेजेंस, और आखिरकार आपके पैसे वसूल कौन करेगी। आज हम इन तीनों गाड़ियों का डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत सब कुछ डिटेल में कंपेयर करेंगे ताकि आपको मिले सबसे सही ऑप्शन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज का मुकाबला होने वाला है जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। टाटा सफारी में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन। सफारी में इस 2 लीटर डीजल इंजन 170 PS पावर एंड 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सफारी में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 एबोनी एडिशन में 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, 2.2 लीटर डीजल एंड 2 लीटर टर्बो पेट्रोल। एक्सयूवी 700 में 2.2 लीटर डीजल इंजन 155 PS पावर एंड 360 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यही इंजन पावरफुल वर्जन में 185 PS पावर एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में 420 Nm टॉर्क एंड ऑटोमेटिक वर्जन में 450 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक्सयूवी 700 एबोनी एडिशन में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। एमजी हेक्टर में ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में भी 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर डीजल एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। हेक्टर प्लस में 2 लीटर डीजल इंजन 170 PS पावर एंड 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हेक्टर प्लस में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इन तीनों के स्पेशल ब्लैक एडिशन में एक्सयूवी 700 का इंजन परफॉर्मेंस वाइज पावरफुल है, इसीलिए एक्सयूवी 700 एबोनी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है, जबकि टाटा सफारी स्टील्थ एंड एमजी हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म दोनों में सेम पावर, सेम टॉर्क एंड सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ फिएट सोर्सेड इंजन मिलता है। सब कुछ इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सफारी स्टील्थ में ऑटोमेटिक मिलता है और ब्लैक स्टॉर्म में नहीं मिलता, फिर भी दोनों को इक्वल रेटिंग मिलती है। पेट्रोल इंजन, टाटा सफारी में पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। महिंद्रा एक्सयूवी 700 एबोनी में 2 लीटर पेट्रोल एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। एक्सयूवी एंड हेक्टर के इंजन को कंपेयर करते हैं। एक्सयूवी 700 एबोनी एडिशन में 2 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन 200 PS पावर एंड 380 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। एमजी हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 143 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हेक्टर प्लस में इस इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन में पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सफारी को डायरेक्ट डिसएडवांटेज मिलता है। एक्सयूवी 700 एबोनी का पेट्रोल इंजन सबसे पावरफुल है। महिंद्रा के किसी भी एसयूवी का सेम सेगमेंट में इंजन वाइज कोई मुकाबला नहीं कर पाता, नेवर। इसीलिए एक्सयूवी 700 एबोनी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में एक्सयूवी 700 से लो पावर पेट्रोल इंजन है, फिर भी हेक्टर में पेट्रोल इंजन मिलता तो है, यही बड़ी बात है, इसीलिए हेक्टर प्लस को भी एडवांटेज मिल जाता है। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन की लेंथ 4668 mm, महिंद्रा एक्सयूवी 700 एबोनी एडिशन की लेंथ 4695 mm एंड एमजी हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन की लेंथ 4699 mm। इन तीनों ब्लैक एडिशन में हेक्टर प्लस सबसे लॉन्गेस्ट है और सफारी सबसे शॉर्ट, बट तीनों के बीच माइनर डिफरेंट ही है। सफारी स्टील्थ की विड्थ 1922 mm, एक्सयूवी 700 एबोनी की विड्थ 1890 mm एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म की विड्थ 1835 mm। तीनों ब्लैक बीस्ट में सफारी सबसे वाइडेस्ट है और हेक्टर प्लस सबसे नैरो। सफारी स्टील्थ की हाइट 1795 mm, एक्सयूवी 700 एबोनी की हाइट 1755 mm एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म की हाइट 1760 mm। इन सभी रगड़ एसयूवी में सफारी सबसे टॉलेस्ट है और एक्सयूवी 700 सबसे शॉर्ट। सफारी का व्हील बेज 2741 mm, एक्सयूवी 700 का व्हील बेज 2750 mm एंड हेक्टर प्लस का व्हील बेज 2750 mm। एक्सयूवी 700 एंड हेक्टर प्लस का व्हील बेज इक्वल है और सफारी का व्हील बेज इन दोनों से थोड़ा शॉर्ट है, यानी कि ओनली 9 mm छोटा है। सफारी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm, एक्सयूवी 700 का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm एंड हेक्टर प्लस का ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm। सफारी में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और हेक्टर प्लस में सबसे लो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सफारी का बूट स्पेस 680 लीटर, एक्सयूवी 700 का बूट स्पेस 600 लीटर एंड हेक्टर प्लस का बूट स्पेस 587 लीटर। इन तीनों का बूट स्पेस थर्ड रो सीट होल्डेड बताया है।
और इन कंडीशन में तीनों में करीब करीब 600 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और इनमें सफारी में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है और हेक्टर प्लस में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है। सफारी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर, XUV 700 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर एंड हेक्टर प्लस की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर। XUV 700 एंड हेक्टर प्लस दोनों में इक्वल फ्यूल टैंक मिलती है और सफारी में इन दोनों से 10 लीटर स्मॉल फ्यूल टैंक मिलती है। सफारी स्टील्थ एडिशन में 19 इंच के टायर मिलते हैं, XUV 700 एबोनी एडिशन में 18 इंच के टायर मिलते हैं और हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में 18 इंच के टायर मिलते हैं। सफारी के स्टील्थ एडिशन में सबसे बिग टायर मिलते हैं और XUV 700 एबोनी एडिशन एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में सफारी से छोटे टायर मिलते हैं। डायमेंशंस वाइज सफारी स्टील्थ एडिशन विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है और लेंथ, व्हीलबेज एंड फ्यूल टैंक में लास्ट रहती है, इसीलिए सफारी को एडवांटेज मिलता है। XUV 700 एबोनी एडिशन एक भी डायमेंशंस में लीड नहीं करती और व्हीलबेज एंड फ्यूल टैंक में हेक्टर प्लस के साथ इक्वल रहती है और दोनों सफारी से लीड करती है। और XUV 700 लेंथ, विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस में सेकंड रहती है, बट XUV 700 किसी भी डायमेंशंस में फर्स्ट नहीं आती, इसीलिए बिग डिसएडवांटेज मिलता है। MG हेक्टर प्लस लेंथ में सबसे बेटर है और व्हीलबेज एंड फ्यूल टैंक में XUV 700 से इक्वल एंड सफारी से बेटर है और हाइट में सेकंड नंबर पर रहती है, बाकी के सभी डायमेंशंस में लास्ट रहती है, इसीलिए हेक्टर प्लस को डिसएडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले सफारी स्टील्थ, XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ऑटो डाइमिंग IRVM जैसे सेफ्टी फीचर्स तीनों के ब्लैक एडिशन में कॉमन मिलते हैं। कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा सफारी स्टील्थ में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, 7 एयरबैग्स, हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म में 6 एयरबैग्स मिलती है, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेक डाउन कॉल असिस्ट, ADAS लेवल 2+, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे 13 सेफ्टी फीचर्स सफारी स्टील्थ एडिशन में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा XUV 700 एबोनी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: 7 एयरबैग्स, हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म में 6 एयरबैग मिलती है, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, ADAS लेवल 2, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ड्राइवर डोसीनेस डिटेक्शन जैसे 8 सेफ्टी फीचर्स XUV 700 एबोनी में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: फ्रंट पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेक डाउन कॉल असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे ओनली 3 सेफ्टी फीचर्स हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। और 7 एयरबैग्स, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ड्राइवर ड्रोसीनेस डिटेक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर एंड ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स सफारी स्टील्थ एंड XUV 700 एबोनी दोनों में मिलते हैं, लेकिन हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में नहीं मिलते। फ्रंट पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी कॉल एंड ब्रेक डाउन कॉल असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स सफारी स्टील्थ एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में मिल जाते हैं, लेकिन XUV 700 एबोनी एडिशन में नहीं मिलते। आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट एंड ADAS लेवल 2+ जैसे सेफ्टी फीचर्स सफारी स्टील्थ एडिशन में मिलते हैं, लेकिन XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में नहीं मिलते। जबकि XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन दोनों में ऐसा कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलता जो सफारी में मिसिंग हो। इन दोनों में मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स सफारी में मिल जाते हैं, जबकि सफारी के कुछ सेफ्टी फीचर्स XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में मिसिंग है, जो मैं आगे बता चुका हूँ। इसीलिए सेफ्टी फीचर्स वाइज सफारी स्टील्थ को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। XUV 700 एबोनी में भी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए XUV 700 एबोनी को भी एडवांटेज मिल जाता है, जबकि हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन पिछड़ती है, इसलिए डिसएडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी टेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। टाटा सफारी का जब 2023 में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, तब ग्लोबल एनकैप में सफारी का क्रैश टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में सफारी ने सॉलिड परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 33.05 आउट ऑफ 34 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में
45 आउट ऑफ 49 का एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हुए 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। इस टेस्ट में ग्लोबल एनकैप ने सफारी की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को स्टेबल बताया। इस टेस्ट में सफारी के टेस्टेड मॉडल में 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, सीट बेल्ट लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल थे। इस टेस्ट में ग्लोबल एनकैप ने सफारी में ड्राइवर एंड पैसेंजर को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। 2023 में जब भारत एनकैप को लॉन्च किया तब भारत एनकैप में टेस्ट की जाने वाली फर्स्ट कार टाटा सफारी एंड हैरियर थी। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में भी सफारी ने रोबस्ट परफॉर्मेंस किया था। सफारी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 30.08 आउट ऑफ 32 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 44.54 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। इस टेस्ट में भारत एनकैप ने भी सफारी को ड्राइवर एंड पैसेंजर को पूरी तरह से सेफ बताया। XUV 700 का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में 2021 में किया गया था। इस टेस्ट में XUV 700 ने रोबस्ट परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 16.03 आउट ऑफ 17 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार का सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 41.66 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 4 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। इस टेस्ट में XUV 700 की बॉडी सेल इंटीग्रिटी को स्टेबल बताया। XUV 700 के टेस्ट किए गए मॉडल में सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स, ड्यूल एयरबैग्स एंड ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल थे। इस टेस्ट में XUV 700 में ग्लोबल एनकैप ने ड्राइवर एंड पैसेंजर को पूरी तरह से सेफ बताया। MG हेक्टर प्लस का क्रैश टेस्ट नहीं भारत एनकैप में किया गया है और ना ही ग्लोबल एनकैप में। क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाइज सफारी वन साइड विनर है। सफारी को लोड्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। XUV 700 भी 5 स्टार रेटेड है, इसीलिए एडवांटेज मिल जाता है और MG हेक्टर प्लस का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ और सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं, इसीलिए हेक्टर प्लस को डिसएडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले सफारी स्टील्थ, XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स। 6 वे पावरेड ड्राइवर सीट्स, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट आर्मरेस्ट विथ कूलेड स्टोरेज, वायरलेस चार्जर, ड्यूल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स सफारी स्टील्थ, XUV 700 एबोनी एंड हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन तीनों में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा सफारी स्टील्थ में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और टू कॉमन: इलेक्ट्रिक बॉस मोड, 6 वे पावरेड ड्राइवर सीट विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.30 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, टेरेन रिस्पॉन्स मोड, पेडल शिफ्टर, स्मार्ट ई शिफ्टर, मल्टी मूड लाइटिंग, रियर विंडो सनसेट, gesture controlled powered tailgate, 4-way powered co-driver seats, connected LED DRLs and LED tail lights with welcome and goodbye animation, Alexa voice assistant with car to home, second row ventilated seats, multiple voice assistant, Arcade.app suite, over-the-air updates, smart control panel, 4-spoke smart illuminated steering wheels जैसे 20 एडवांस फीचर्स टाटा सफारी स्टील्थ में और टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा XUV 700 एबोनी एडिशन में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 6 वे पावरेड ड्राइवर सीट्स विथ मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, बॉस मोड, एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलेक्सा इन बिल्ट, इंटेली कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स विथ ऑटो बूस्टर, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, प्लस डोर हैंडल्स, मेमोरी फंक्शन फॉर ORVM, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम जैसे 12 एडवांस फीचर्स XUV 700 एबोनी में ओवर टू कॉमन मिल जाता है। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी मूड लाइटिंग, गेस्चर कंट्रोल पावरेड टेलगेट, 4-वे पावरेड को ड्राइवर सीट्स जैसे 5 एडवांस फीचर्स हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज भी सफारी स्टील्थ काफ़ी एडवांस्ड साबित होती है। सफारी स्टील्थ में सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इस प्राइस रेंज में तो क्या, बल्कि 50 लाख तक की प्राइस रेंज में कोई भी SUV सफारी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स की तुलना नहीं कर पाते। इसीलिए सफारी स्टील्थ को लोड्स एंड लोड्स ऑफ एडवांटेज मिलता है और XUV 700 एबोनी एडिशन सफारी के बाद सेकंड नंबर पर रहती है। XUV 700 एबोनी को भी अच्छे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, इसीलिए एडवांटेज मिल जाता है। जबकि MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन सफारी एंड XUV 700 के ब्लैक एडिशन के सामने एडवांस फीचर्स वाइज मार्जिन के साथ पिछड़ती है और पुअर साबित होती है, इसीलिए डिसएडवांटेज मिलता है। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन रॉयल्टी
और दमदार लुक का काला जादू। अगर आप सड़क पर चलते हुए भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन आपकी पर्सनालिटी से मैच करने वाली एसयूवी है। ये एडिशन अपने ऑल ब्लैक अवतार में ऐसा लुक लेकर आया है जो किसी को भी दीवाना बना सकता है। सफारी स्टील्थ एडिशन में ब्लैकआउट फ्रंट ग्रिल, डार्क क्रोम फिनिश और बाई फंक्शन एलईडी हेडलैम्प्स इसे एक दमदार और अग्रेसिव लुक देते हैं। इसके ब्लैकआउट एलॉय व्हील्स और डार्क थीम बैजिंग इसे और भी मस्कुलर बनाते हैं। ये एसयूवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक रोड प्रेजेंस स्टेटमेंट है। सफारी स्टील्थ एडिशन के फ्रंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और रियर साइड में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन के साथ लग्जरी टच देते हैं। बात करें इंटीरियर की तो अंदर आते ही आपको मिलेगा ऑल ब्लैक प्रीमियम कैबिन जिसमें सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, ब्लैक लेदर सीट्स और एम्बियंट लाइटिंग इसे और भी प्रीमियम फील देती है। पेनोरामिक सनरूफ और 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम इसे लग्जरी का टच देते हैं जिससे ड्राइवरिंग का मजा दोगुना हो जाता है। सफारी स्टील्थ एडिशन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। इसका मैट ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक फिनिश इसे बेहद एलिजेंट और स्पोर्टी बनाता है। चाहे दिन हो या रात, ये एसयूवी हमेशा बॉस मोड में दिखती है। अब बात करते हैं महिंद्रा XUV 700 एबोनी एडिशन की। महिंद्रा XUV 700 एबोनी एडिशन ब्लैक ब्यूटी का पावरफुल अंदाज। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं तो स्पोर्टीनेस, लग्जरी और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो महिंद्रा XUV 700 एबोनी एडिशन आपके लिए बनी है। इसका ऑल ब्लैक लुक इसे और भी ज़्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम बनाता है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। XUV 700 एबोनी एडिशन का डीप ब्लैक पेंट फिनिश और डार्क क्रोम एसेंट इसे एक रॉयल अपील देता है। ब्लैकआउट फ्रंट ग्रिल और ग्लोसी ब्लैक येलो व्हील्स इसे एक सुपर प्रीमियम और मस्कुलर एसयूवी का लुक देते हैं। महिंद्रा ने इसमें ब्लैकआउट ब्रांडिंग और बैजिंग का इस्तेमाल किया है जिससे इसकी डार्क थीम और भी शानदार दिखती है। XUV 700 एबोनी एडिशन के केबिन में आपको मिलेगा ऑल ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री जो इसे एक स्पोर्टी और लग्जरी टच देता है। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, ड्यूल 10.25 इंच डिजिटल स्क्रीन और प्रीमियम एम्बियंट लाइटिंग इसे टेक्नोलॉजी और एलिजेंस का परफेक्ट मिक्स बनाते हैं। पेनोरामिक सनरूफ और सोनी 3D साउंड सिस्टम इसकी केबिन एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाते हैं। महिंद्रा XUV 700 पहले से ही एक बिग और बोल्ड एसयूवी है, लेकिन एबोनी एडिशन का ब्लैकआउट लुक इसे और भी मस्कुलर और डोमिनेटिंग बना देता है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो सड़क पर हर किसी का ध्यान खींचे तो ये एडिशन आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन की। MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन ब्लैक थीम का जबरदस्त जलवा है। अगर आप डार्क, मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक एसयूवी की तलाश में है तो MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आपके लिए परफेक्ट है। यह एसयूवी अपने ऑल ब्लैक अवतार में बेहद शानदार और बोल्ड लुक लेकर आई है जो इसे स्टाइलिश और प्रीमियम फील देता है। MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन का स्टॉर्म ब्लैक पेंट फिनिश और डार्क क्रोम ग्रिल इसे एक दमदार और अग्रेसिव लुक देता है। स्मोक्ड LED हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स इसके डार्क थीम को और भी ज़्यादा इंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा ब्लैकआउट येलो व्हील्स और ब्लैक रूफ रेल्स इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं। इस एडिशन में ब्लैक ब्रांडिंग और बैजिंग भी दी गई है जिससे इसका मर्डर्ड आउट लुक और भी शानदार लगता है। बात करें इंटीरियर की तो अंदर आते ही आपको मिलेगा ऑल ब्लैक प्रीमियम इंटीरियर जिसमें ब्लैक लेदर सीट्स, डार्क थीम डैशबोर्ड और रेड एम्बियंट लाइटिंग इसे एक लग्जरी और स्पोर्टी टच देते हैं। 14 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन, वॉइस कंट्रोल फीचर्स और पेनोरामिक सनरूफ इस एसयूवी के इंटीरियर को फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक बनाते हैं। MG हेक्टर प्लस पहले से ही अपनी स्टाइल और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन ब्लैक स्टॉर्म एडिशन इसे एक और भी बोल्ड और मस्कुलर अपील देता है। इसकी ऊंची बॉडी लाइन, ब्लैकआउट एलिमेंट्स और दमदार LED लाइटिंग इसे रात में भी सबसे अलग और यूनिक बनाते हैं। अगर आप एक सुपर स्टाइलिश, एक लोडेड और प्रीमियम ब्लैक एसयूवी चाहते हैं तो MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब प्राइस देख लेते हैं। टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन एकम्प्लिस प्लस की प्राइस 25.75 लाख एंड ऑटोमेटिक की प्राइस 27.25 लाख तक जाती है। XUV 700 एबोनी एडिशन AX7 लग्जरी की प्राइस 23.34 लाख से 25.14 लाख तक जाती है। MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन की प्राइस 22.92 लाख से 23.41 लाख तक जाती है। अब कंक्लूजन, टाटा सफारी स्टील्थ एडिशन इंजन में पिछड़ती है और डायमेंशंस, सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग, एडवांस फीचर्स में सबसे बेस्ट साबित होती है और इंजन में भी हेक्टर वाला ही इंजन मिलता है और सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क एंड रिलायबिलिटी मिल जाती है। इसलिए सफारी स्टील्थ एडिशन एक कंप्लीट पैकेज बनता है। अगर आप एक रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी एंड स्मार्ट एंड एडवांस्ड एसयूवी खरीदना चाहते हो तो आपके लिए सफारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए।
और XUV 700 एबोनी एडिशन में पावर पैक परफॉर्मेंस करती है। डायमेंशंस में पिछड़ती है। सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग एंड एडवांस फीचर्स वाइज सेकंड रहती है। इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग XUV 700 एबोनी एडिशन सेकंड नंबर पर रहती है। और हेक्टर प्लस में इंजन सफारी वाला ही मिलता है। डायमेंशंस में सफारी के बाद सेकंड नंबर पर रहती है, जबकि सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग एंड एडवांस फीचर्स वाइज कंपेरेबल तीनों SUV में लास्ट रहती है। इसीलिए सफारी स्टिल्थ XUV 700 एबोनी के सामने MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में हेक्टर प्लस से दो अच्छे और वैल्यू फॉर मनी और सेफेस्ट विकल्प मौजूद है। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।